हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आ गया अपनी आज की वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने F12 के बाद जो स्टेप होता है। F12 हम लोग ने पिछले वीडियो में सीखा था, उसके एक एक केस के बारे में। तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होता है OLL, यानी कि ओरिएंटिंग लास्ट लेयर। उसमें हम लोग जो ये वाइट कलर के पीसेस जो हम लोग के होते हैं थर्ड लेयर में, उनको हम लोग मतलब एक तरफ फेस कराते हैं ऊपर की तरफ। उसमें हमारे 57 केसेस होते हैं। तो मैं इस OLL की दो पार्ट में वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर एक पार्ट में एक ही में सारा डाल दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप शायद बोर हो जाएं। इसलिए पहले वीडियो में 27 केसेस होंगे, 27। और उसके बाद बाकी जो बचे होंगे वो अगली नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट केस के साथ। तो हम लोग के केस 1 से केस 7 तक हम लोग में ये क्रॉस वाले केस आते हैं, जिसमें हम लोग का क्रॉस बना रहता है। ये हम लोग की कंडीशन कभी कभी आ जाती है। तो ये हम लोग का केस 1 है। इसमें हम लोग के क्रॉस के साथ साथ एक कॉर्नर पीस ऊपर की तरफ फेस कर रहा होता है, और इसको हम लोग रखेंगे इस पोजीशन में। और जो हम लोग का बाकी कॉर्नर पीस हैं, एक उस तरफ फेस कर रहा है, एक राइट में और एक हम लोग की तरफ, एक बैक में, एक राइट में, एक हम लोग की तरफ। तो इसका हम लोग का बहुत ही आसान सा एल्गोरिथम है। आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। ये देखिए हम लोग का ये वाला साइड कंप्लीट हो गया ये, और ये हम लोग का फर्स्ट केस कंप्लीट। तो इतने सेकंड केस की तरफ। तो हम लोग सेकंड केस में भी ऊपर वाले पीसेस की अरेंजमेंट वैसे ही रहती है। क्रॉस बना रहेगा, वो तो है ही, और ये कॉर्नर पीस भी ऊपर की तरफ रहेगा। लेकिन नीचे जो कॉर्नर पीस है उनकी कहानी कुछ अलग चल रही होती है। उसमें हम लोग के पहले वाले में क्या था कि एक सामने पीछे फेस करा था, एक राइट में और एक हम लोग की तरफ। इस बार क्या हो गया कि सब फ्लिप हो गए अपने अपने एक एक लेफ्ट पोजीशन में। मतलब ये जो पीछे फेस कर रहा था वो फेस करने लगा लेफ्ट में, जो राइट में फेस कर रहा था वो फेस करने लगा पीछे, और जो हम लोग की तरफ फेस कर रहा था वो फेस करने लगा राइट में। और इस बार हम लोग की तरफ कोई भी पीस फेस नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग रखेंगे इस पोजीशन में कि हम लोग का एक पीस हम लोग की तरफ फेस करे, और एक लेफ्ट में फेस करे और एक पीछे तरफ। और ये जो हम लोग का कॉर्नर पीस ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब जो मतलब लगा हुआ है अपनी जगह पर अच्छे से, उसको हम लोग रखेंगे राइट में। और एल्गोरिथम यूज़ करेंगे एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम। ये देखिए हम लोग का ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये वाला केस कंप्लीट हो गया। चलते अपने नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट केस की तरफ। तो हम लोग थर्ड केस में क्या होता है, हम लोग थर्ड केस में क्रॉस बना रहता है ऊपर, तो और कॉर्नर पीस सारे की तरह नीचे फेस कर रहे होते हैं, नीचे फेस कर रहे होते हैं। यहाँ पर दो के पेयर बने होते हैं, एक तरफ हम लोग के दो के पेयर बने होंगे, एक तरफ पेयर नहीं बने होंगे। दूसरी तरफ ये हम लोग का चल रहा होगा कि मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ। तो वही हम लोग 2x2 के वर्टिकल मेथड वाले केस की याद आ गई होगी आपकी, वो गिरगिट वाला केस उसमें है, उसके साथ साथ ये भी है। तो उसको इसको हम रखेंगे इस पोजीशन में, जो ये गिरगिट की आंखें हैं, यानी कि ये दोनों पीसेस ये हम लोग के राइट में रहेंगे, और जो पेयर बने हुए हैं वो ऐसे लेफ्ट में रहेंगे। और आगे हम करेंगे आर यू टू आर टू यू प्राइम आर टू यू प्राइम आर टू यू टू आर। ये देखिए ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट हो चुका है। और चलते अपने हम लोग फोर्थ केस पर। तो हम लोग का फोर्थ केस जो है वो हम लोग का सबसे इजी केस होता है OLL का। इसमें हम लोग के दोनों तरफ पेयर बने होते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों पेयर बने हुए हैं, यहाँ पर दो पेयर बने हुए हैं, ऊपर कुछ नहीं होता है कॉर्नर पीस में। और जैसे हम लोग को पिछले केस में था कि एक तरफ पेयर बना था, एक तरफ वो गिरगिट की आंखें थे, लेकिन यहाँ कोई भी गिरगिट की आंख नहीं है, दोनों तरफ पेयर ही हैं। तो इसके हम लोग के दो एल्गोरिथम होते हैं। पहला एल्गोरिथम बहुत ईजी है। इसमें हम लोग रखेंगे इसको इस तरह से, एक सामने एक पीछे, और एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ये एल्गोरिथम आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ याद करने का। इसका ये ट्रिक ये है कि पहले आप एफ मूव करेंगे,
फिर एक एल्गोरिथम आपको याद होगा, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, उसको आप 3 बार कर दीजिए और फिर आप एफ प्राइम मूव कर दीजिए, तो वो आपका एल्गोरिथम हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा एल्गोरिथम बताता हूँ, वो भी बहुत ही आसान एल्गोरिथम है। वो केस ले आता हूँ जल्दी से। ये हम लोग का वही केस आ गया। अब हम लोग इसमें इस वाले एल्गोरिथम को यूज़ करने के लिए इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे, ये दोनों अगल बगल, एक लेफ्ट में रहेगा एक राइट में, और केस वही रहेगा हम लोग का। और एल्गोरिथम है आर यू आर प्राइम यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। ये देखिए ये भी कितना सिंपल एल्गोरिथम था। ये हम लोग का ये वाला केस भी कंप्लीट हो गया। चलते अपने नेक्स्ट केस पे। तो हम लोग का फिफ्थ केस में क्या होता है, हम लोग के फिफ्थ केस में क्रॉस तो बना रहता है और अंदर वाले 2 कॉर्नर पीस जो होते हैं वो ऊपर की तरफ फ्लिप रहते हैं, और जो बाकी जो कॉर्नर पीस होते हैं वो मतलब आप कह सकते हैं एक दूसरे से दूर हैं। एक इस तरफ फेस कर रहा है, एक इस तरफ। यहाँ भी हमारे गिरगिट की आंखें हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ कोई पेड़ नहीं बना है, वो दोनों ऊपर हैं, वो दोनों पीसेस। तो उसको हम रखेंगे इस तरह से पोजीशन में, और एकदम यूज़ करेंगे स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। ये देखिए हम लोग का ये केस कंप्लीट हो चुका है। चलते अपने सिक्स्थ केस पे। तो हम लोग के सिक्स्थ केस में क्या होता है, हम लोग सिक्स्थ केस में ये होता है कि क्रॉस तो बना रहता है, और जो डायगनली जो कॉर्नर पीस होते हैं, डायगनल मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की जगह जो होती है वो डायगनल होती है, और वो तो दोनों ऊपर रहते हैं, और जो बाकी जो डायगनल कॉर्नर पीस होते हैं वो नीचे रहते हैं। अब नीचे किस तरह रहते हैं, इन दोनों को हम लोग ऐसी पोजीशन में रखना है कि एक हम लोग तरफ फेस करें और एक इस तरफ फेस करें लेफ्ट में हम लोग के। ये पोजीशन हम लोग की ऐसे आ जाएगी, और इसमें सिंपल एल्गोरिथम है एफ प्राइम स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम एफ आर। ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट हो गया। चल तो हमने सेवेंथ केस पर, जो हम लोग का क्रॉस का आखिरी केस है, उसके बाद हम लोग का आएगा डॉट केस। तो हम लोग के सेवेंथ केस में क्या होता है, हम लोग सेवेंथ केस में ये होता है कि कॉर्नर पीसेस जो होते हैं ये दोनों ऐसे रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं, क्रॉस बना रहता है, और जो ये दोनों कॉर्नर पीस होते हैं ये एक दूसरे के एक सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हैं। आप इसको देख के कह सकते हैं कि ये देखिए ये पूरी गाड़ी है, ये कार है पूरी, और ये उसकी हेडलाइट्स हैं। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो जो हेडलाइट्स हैं यानी कि ये दोनों कॉर्नर पीसेस, इन दोनों को अपने फ्रंट में रखेंगे हम लोग, और एल्गोरिथम यूज़ करेंगे आर टू डी आर प्राइम यू टू आर डी प्राइम आर प्राइम यू टू आर प्राइम। ये देखिए ये हम लोग का ये सारे पीसेस ऊपर की तरफ फेस करने लगे, ये हम लोग का केस कंप्लीट हो गया। और ये हम लोग के पहले 7 केसेस कंप्लीट हो गए हैं जो क्रॉस वाले थे। अब हम लोग के बाकी जो कुछ केसेस होंगे, 8 केसेस हम लोग के डॉट के आएंगे, जिसमें हम लोग के सारे एच पीसेस नीचे की तरफ फेस कर रहे होंगे, और हम लोग के ऊपर डॉट होगा, और बाकी कॉर्नर पीस जहाँ जैसे जैसे रहेंगे बताऊँगा। चलते अपने डॉट केसेस की तरफ आप। तो जो हम लोग का 8th केस होता है उसमें हम लोग के सारे पीसेस नीचे की तरफ होते हैं, हम लोग का डॉट केस यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग के आपको ये कॉर्नर पीसेस के पोजीशनिंग बहुत अच्छे से समझनी होती है ओएलएल में। ये चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, लेकिन ट्रस्ट रखिए मेरे ऊपर कि अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, पूरी वीडियो एकदम ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको ओएलएल करने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई बाई चांस हो भी जाता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा। तो चलिए बात करते हैं इस केस की। तो इस केस में हम लोग का ऐसे पेयर बने रहते हैं 2 तरफ, और 2 तरफ ऐसे एच पीस रहते हैं। तो ये जो पेयर बने रहते हैं इनको रखेंगे, एक को राइट एक को लेफ्ट, ये से हो जाएगा। और एल्गोरिथम यूज़ करेंगे आर यू बी प्राइम स्मॉल एल यू स्मॉल एल टू एक्स प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर
एफ प्राइम। ये देखिए ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट हो चुका है। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बस एक दो बार प्रैक्टिस की बात है, उसके बाद कोई भी एल्गोरिथम आपको सिंपल लगने लगेगा। चलते अपने 9th केस पे। तो हम लोग का 9th केस में क्या होता है, हम लोग का 9th केस में एक तरफ ये 3 वाला पेयर बना रहता है, एच पीस और 2 कॉर्नर पीस का ये पेयर बना रहता है 3 का, और एक तरफ ये हम लोग का सिंगल एच पीस होता है, और बाकी दो तरफ क्या होता है, बाकी दो तरफ हम लोग के दो दो के पेयर बनाते हैं, एक एच पीस एक कॉर्नर पीस का पेयर। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती है। जो 3 का पेयर इसको रखेंगे सामने और एकदम यूज़ करेंगे आर प्राइम एफ प्राइम U2 आर प्राइम एफ आर वाई प्राइम R2 U2 R। ये देखिए ये हम लोग का ये का ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाला केस कंप्लीट हो गया। चलते अपने नेक्स्ट केस पे, जो हम लोग का 10th केस है। तो हम लोग के 10th केस में क्या है, हम लोग के 10th केस में ये है कि इसमें हम लोग का एक कॉर्नर पीस ऊपर की तरफ फेस कर रहा होता है और चारों एच पीस नीचे तो होंगे ही, और हम लोग के बाकी जो नीचे एच पीस और कॉर्नर पीस के होते हैं वो तीनों पेयर में बने होते हैं। देखिए एक यहाँ पेयर है, 3 पेयर होते हैं नीचे, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, और एक कॉर्नर पीस ऊपर और एक एच पीस यहाँ अकेला पड़ा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग करेंगे एकदम यूज़ हमेशा की तरह, कोई ना कोई एकदम यूज़ करता ही है हर केस में, तो इसमें भी करेंगे। इसको इस पोजीशन में रखेंगे और ये वाई मूव करेंगे, वाई एल प्राइम R2 बी आर प्राइम बी एल U2 एल प्राइम बी एम प्राइम, माफ कीजिएगा एम प्राइम। ये हम लोग का ये देखिए ये सॉल्व हो चुका है, और ये हम लोग का ये वाला भी केस कंप्लीट हो गया। चलते अपने नेक्स्ट केस पे। आपको इसको एकदम बहुत ही ध्यान से देखने होते हैं कि कैसे आपको इसमें मतलब हर एल्गोरिथम में ये देखना होता है कि कौन सा पीस कैसे काम कर रहा है। अगर आप ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना कि कौन सा पीस कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है हर एल्गोरिथम में, तो मेरी बात मानिए, आपको अपने खुद का एल्गोरिथम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। चलते अपने 11th केस पे। तो हम लोग के जैसे क्रॉस वाले केसेस में 2 केसेस ऐसे आए थे ना कि एक में कॉर्नर पीस कुछ ऐसे फ्लिप थे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे, और कुछ में ऐसे फ्लिप थे कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो आपने वो केस देखा होगा। तो इसमें भी हम लोग के 10th और 11th केस में भी कुछ वैसा ही सिचुएशन आ जाता है। तो हम लोग के 10th केस में ऐसे पोजीशन था, तो आप देखेंगे कि पेयर यहाँ बना था, यहाँ बना था और यहाँ बना था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, वैसे ही कुछ सिचुएशन आ गया। तो इसको हम लोग रखेंगे इस तरह से और एकदम यूज़ करेंगे आर, माफ़ कीजिएगा, आर प्राइम U2 एक्स आर प्राइम U आर U प्राइम वाई आर प्राइम U प्राइम आर प्राइम U आर प्राइम F। तो ये देखिए ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट हो चुका है। चलते अपने 12th केस पे। तो हम लोग के 12th केस में क्या होता है, हम लोग 12th केस में ये होता है कि हम लोग के 2 कॉर्नर पीस जो होते हैं ऊपर की तरफ फेस कर रहे होते हैं, और जो एच पीस होते हैं वो तो नीचे फ्लिप रहते हैं। यहाँ डॉट के केसेस की बात हो रही है, डॉट में कोई भी एच पीस ऊपर नहीं रहता है। और जो बाकी 2 कॉर्नर पीस होते हैं वो मतलब कैमेलियन की वो की गिरगिट की आंखें जैसे फेस कर रहे होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, और वो एच पीसेस के साथ मिलके पेयर बने होते हैं। यहाँ ऐसे हम लोग के 2 पेयर बने होते हैं एकदम अपोजिट। तो इन दोनों पेयर को रखेंगे हम लोग इस तरह से, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ, और कॉर्नर पीस ऐसे पीछे रहेंगे। और हम लोग एकदम है इसमें आर प्राइम U2 एफ आर U आर प्राइम U प्राइम वाई प्राइम R2 U2 एक्स प्राइम R U।
ये देखिए, ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट हो चुका है। कितने इजी केस है हम लोग के ओलेल में भी, बस थोड़े से ज़्यादा केस हैं, उससे कोई बात नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस पे। तो हम लोग 13 केस में क्या होता है, हम लोग 13 केस में, हम लोग 12 केस में ये था कि ये कॉर्नर पीस जो था ये अपने यहाँ पर मिला हुआ था, यहाँ पैर बना रहा था मुड़ के, और यहाँ पर भी यहाँ ये वाला कॉर्नर पीस मुड़ के यहाँ पैर बना रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये दोनों मुड़ के यहाँ एक ट्रिपल पेयर बना रहे हैं। तो ट्रिपल पेयर बना रहे हैं तो इन लोग को रखेंगे हम लोग इनके पीछे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि इस केस का अभी तक कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं है, कोई फिक्स एल्गोरिथम नहीं है। इस पर हम लोग का क्रॉस वाला केस आ जाता है, एक एल्गोरिथम वही पिछले केस में जो एल्गोरिथम था वही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम लोग का वो वाला आ जाएगा, मतलब उस पर हम लोग का क्रॉस वाला केस आ जाएगा। फिर हम लोग क्रॉस वाला केस का एल्गोरिथम लगाएंगे, तब जाके ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट होगा। चलिए बताता हूँ कैसे होगा वो। हम लोग का पिछले केस वाला एल्गोरिथम था, ध्यान रहे ये वाला ट्रिपलेट पेयर पीछे रहेगा इसमें, और आर प्राइम यू टू एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम वाई प्राइम आर टू यू टू एक्स प्राइम आर यू। तो ये एल्गोरिथम हम लोग लगा दिए। तो हम लोग का आ गया क्रॉस वाले में केस, जिसमें एक तरफ ये हेडलाइट थी गाड़ी की, यानी कि दो कॉर्नर पीस एक तरफ फेस कर रहे थे, और एक तरफ ये गिरगिट की आँख थी, यानी एक दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। तो इसको हम लोग इस तरह से रखे थे और एल्गोरिथम यूज़ किए थे आर टू यू प्राइम आर टू यू प्राइम आर टू यू टू आर। इस केस के मैंने दो एल्गोरिथम बताए थे, लेकिन अभी यहाँ पर मैं अपना वाला एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ, मैं बेसिक एल्गोरिथम, क्योंकि मैंने उसके बारे में बता चुका है। तो आप अगर आप वहाँ से भूल गए तो आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। चलते अपने 14 केस पे, ये हम लोग का ये सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग का 14 केस में क्या होता है, हम लोग का 14 केस में ये होता है कि हम लोग में जो दो कॉर्नर पीस ऊपर रहते हैं वो डायगोनल रहते हैं। डायगोनल मतलब यहाँ से कॉर्नर की तो जगह होती है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, वो डायगोनल होते हैं। ये दोनों कॉर्नर पीस ऊपर की तरफ फेस करते हैं, और जो कॉर्नर पीस यहाँ नीचे होते हैं इन दोनों, मतलब इन दोनों को हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे, इस तरह से पोजीशन में रखेंगे, इस तरह पोजीशन में रखेंगे। और फिर देखेंगे कि हम लोग का कैसे कैसे कॉर्नर पीस लगे हैं। तो उसमें हम लोग का एक पैर ऐसे रहेगा, मतलब एक कॉर्नर पीस जो यहाँ वाला कॉर्नर पीस होगा वो इस वाले एच पी के साथ पेयर बनाएगा, और जो यहाँ वाला कॉर्नर पीस होगा यहाँ वाला एच पी के साथ वो पेयर बनाएगा। तो ये दोनों पेयर हम कैसे रहेंगे ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सिंपल सा एल्गोरिथम है आर प्राइम एफ प्राइम यू टू आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। ये देखिए, ये वाला केस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कितना इजी सिंपल एल्गोरिथम था। चलते अपने 15 केस पे, जो हम लोग का डॉट केस का आखिरी केस है, डॉट वाले कॉम्बिनेशंस का। हम लोग 15 केस में ये होता है, 15 केस में हम लोग के सारे कॉर्नर पीस ऊपर की तरफ फेस कर रहे होते हैं, सारे कॉर्नर पीस ऊपर की तरफ फेस कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी एच पीस ऊपर की तरफ फेस नहीं कर रहा, क्योंकि डॉट वाला है। तो इसमें हम लोग अपनी मिडिल लेयर से मिलते हुए तो एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। वो एल्गोरिथम है एम प्राइम यू टू एम यू टू एम प्राइम यू एम यू टू एम प्राइम यू टू एम। ये देखिए, ये हम लोग का एल्गोरिथम यूज़ करके ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग के दो केस आएंगे जिसमें हम लोग के सारे कॉर्नर पीस ऊपर लगे रहेंगे। इसके दो केस और आते हैं, और इसमें हम लोग के कुछ एच पीस ऊपर होंगे, कुछ एच पीस नहीं होंगे। उसके हम लोग के दो केस आते हैं। चलिए, वो हम लोग के 16 से 17 केस हैं, चलते हैं उनको देखते हैं। तो हम लोग का 16 केस में ये होता है कि हम लोग सारे कॉर्नर पीस ऊपर रहते हैं, और हम लोग का ये लाइन, अब अगर कॉर्नर पीस को अगर आप छुपा दें ऐसे, और जो एच पीस हम लोग का नहीं है उनको भी छुपा दें जो ऊपर नहीं है, ये देखिए हम लोग का ये लाइन वाला केस आ गया। तो ये वाला हम लोग लाइन वाला केस होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये हम लोग का एच है, आप इसको आई नहीं बोलेंगे। ये देखिए, ऐसे आई भी लग रहा है, लेकिन आप आई नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इस केस को इस पोजीशन में रख के एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो इसमें एल्गोरिथम है हम लोग का एल प्राइम आर प्राइम यू प्राइम एल आर प्राइम एफ
एफ प्राइम। ये देखिए ये हम लोग का कितना सिंपल एल्गोरिथम था और ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे जो हम लोग का 17th केस है। तो हम लोग के नेक्स्ट केस में क्या होता है, तो इसमें हम लोग का एक आप देख सकते हैं ये हम लोग का पतंग जैसा बना है और ये हम लोग का छोटा एल वाला केस आपको दिख रहा होगा। अगर आप कॉर्नर पीस को सब हाइड कर दें, ये छोटा एल वाला केस आ गया हम लोग का। तो ये हम लोग छोटा एल जैसे रहता था उसको हम लोग वैसे नहीं रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे ऐसे, पतंग ऐसे उल्टी हो। तो इसमें हम लोग का कोई डायरेक्ट एल्गोरिथम नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो उसके मतलब हम लोग एक एल्गोरिथम लगाएंगे जिससे हम लोग का वो 15 केस आ जाएगा और फिर 15 केस का एल्गोरिथम लगा देंगे। तो इसमें और हम लोग कोरियल में ऐसे कुछ केस आते हैं, लेकिन ये सब केस जो है जिसमें उनका फिक्स्ड एल्गोरिथम नहीं रहता है वो सब केस बहुत ही रेयर होते हैं। तो ये हमारी तो लक की बात है कि बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अगर आ जाएँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वो आप कह सकते हैं बैड लक, लेकिन ये बैड लक आपके पास बहुत ही कम आएगा, ये मैं आपकी वो देता हूँ, तसल्ली देता हूँ। तो इसमें हम लोग का पहले एल्गोरिथम जो यूज़ करेंगे वो ये है एम प्राइम यू प्राइम एम यू टू एम प्राइम यू प्राइम एम। तो देखिए ये हम लोग का वो वाला केस आ गया 15th केस, और 15 केस वाला एल्गोरिथम यहाँ यूज़ कर देंगे एम प्राइम यू टू एम यू टू एम प्राइम यू एम यू टू एम प्राइम यू टू एम। देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है और ये हम लोग के 17 केस कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग के लाइन केसेस आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लाइन केसेस वाले के बारे में जानते हैं। ये हम लोग का आ गया 18 केस। हम लोग के 18 केस से शुरू होते हैं हम लोग के लाइन केसेस, जिसमें हम लोग एक लाइन बनी होती है और बाकी कॉर्नर पीस जैसे जैसे होते हैं वो होते ही हैं। तो इसमें इस वाले केस में हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग की लाइन बनी रहती है और बाकी दोनों तरफ भी नीचे की तरफ लाइन बनी रहती है, कॉर्नर पीस और एज पीस मिलकर लाइन बनाए रहते हैं। आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं ये वाला केस। इसका हम लोग का बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। इस लाइन को रखेंगे हम लोग इस तरह से और एल्गोरिथम करेंगे आर यू प्राइम वाई आर टू डी और फिर जगह डी ऐसे आर टू डी आर प्राइम यू टू आर डी प्राइम आर टू स्मॉल डी आर प्राइम। ये देखिए ये वाला केस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और ये हम लोग का 18th केस कंप्लीट। चलते हैं अपने 19th केस की तरफ। तो जैसा हम लोग के 18th केस में था कि हम लोग दोनों तरफ लाइन बनी थी, हम लोग 19th केस में ये होता है कि हम लोग के एक तरफ ये लाइन बनी रहती है। ये देखिए यहाँ पर लाइन बनी हुई है लेकिन यहाँ पर लाइन टूट जाती है, ये दोनों कॉर्नर पीस अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए तो अलग अलग फेस करने लगे, एक इस तरफ फेस करने लगा एक इस तरफ फेस करने लगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये उसकी आँख है, क्या कहते हैं, कमेलियन की। तो इसमें हम लोग ये जो पेयर नहीं बना हुआ है इसको रखेंगे लेफ्ट में और जो पेयर बना है राइट में, और ये लाइन इस तरह से रहेगी। और एल्गोरिथम यूज़ करेंगे आर प्राइम यू प्राइम वाई एल प्राइम यू एल प्राइम वाई प्राइम एल एफ एल प्राइम एफ आर। ये देखिए ये वाला हम लोग का ये वाला केस भी कंप्लीट हो चुका है। चलते अपने 20th केस की तरफ। अब हम लोग के 20th केस में क्या होता है, तो लाइन तो बनी रहती है और हम लोग के यहाँ दो दो के पेयर बने रहते हैं, राइट और लेफ्ट में दो दो के पेयर बने रहते हैं पीछे की तरफ। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये आगे की तरफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे कि ये पीछे की तरफ हो जाए और बाकी दो कॉर्नर पीस होते हैं वो एक डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हैं। ये देखिए बाकी दो कॉर्नर पीस जो हैं जो पेयर में नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर लगे नहीं है, यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर पीस एक्सेप्शन कॉर्नर पीस है, ये दोनों एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। जैसे ये हम लोग इसको ऐसे रखेंगे ना तो ये देखिए ये दोनों पीछे के डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। उन दोनों ये दोनों कॉर्नर पीस इस दोनों क्यूब को देख रहे हैं, ये आप ऐसे कह सकते हैं। तो इन दोनों कॉर्नर पीस को रखेंगे हम लोग इस तरह राइट साइड में, और ये इस बार में हम लोग रखेंगे इस केस को इस तरह से। हर बार हम लोग इस तरह से रख रहे थे और फिर इस तरह से रख देंगे और एल्गोरिथम यूज़ करेंगे एफ यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू आर
यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम, माफ कीजिएगा एफ प्राइम। ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट हो चुका है। वो मैंने गलती एफ प्राइम मूव करके गलती से एफ मूव कर दिया था, ऐसे एफ हो गया था, एफ प्राइम मूव करना था, उसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये हम लोग का ये वाला केस कंप्लीट। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। तो हम लोग के नेक्स्ट केस में क्या होता है, हम लोग के नेक्स्ट केस में ये होता है कि इसमें हम लोग का ऊपर तो ये लाइन बनी रहेगी, नीचे हम लोग का कोई भी पेड़ नहीं होता है। देखिए आप कहीं भी देख लीजिए नीचे कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का कुछ पेड़ नहीं बना हुआ है, सब इधर उधर बिखर गए होते हैं। तो इसमें हम लोग रखेंगे इस लाइन को इस तरह से और एकदम इस करेंगे एल प्राइम बी प्राइम एल यू प्राइम आर प्राइम यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू आर एल प्राइम बी एल। देखिए ये वाला केस हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम लोग के इतने केसेस कंप्लीट हो चुके हैं, 21 केसेस कंप्लीट हो चुके। तो चलते हैं अपने 22nd केस की तरफ। तो चलिए चलते अपने केस नंबर 22 पे। तो हम लोग के केस नंबर 22 से 25 तक हम लोग की ये एल वाले केस आते हैं। ये हम लोग का लंबा एल जो होता है, तो ये हम लोग का ये ऐसे एल होता है। ये हम लोग का फ़िलहाल तो उल्टा है, कभी कभी सीधा हो रहेगा। तो हम लोग का ये पहला केस है 22 एल वाले का, एल वाले का पहला केस है और वैसे 22 है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, हम लोग का एल ऐसे बना रहता है, ऐसे उल्टा उल्टा एल। तो और उसके जो उल्टे एल के जो ये लेग होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है, उसके ऊपर हम लोग के दो पैर ऐसे बने रहते हैं, एक एच पी से एक कॉर्नर पीस का पैर बना रहता है नीचे की तरफ। और फिर यहाँ पर एक कॉर्नर पीस हम लोग का पीछे की तरफ फेस कर रहा होता है। हम लोग एल को इस तरह से रखेंगे इस वाले केस में, ये वाला कॉर्नर पीस इस तरफ फेस कर रहा होता है और यहाँ पे दो पैर बने रहते हैं, एक पैर बना रहता है दो पीसेस का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अलविदा मिस करेंगे, इस एल को हम लोग कर लेंगे इस तरह से और आर अलविदा मिस करेंगे आर प्राइम एफ आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर वाई एल क्यू प्राइम एल प्राइम। देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। कितना सिंपल केस था, कितना इजी केस था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। तो ये आ गया हम लोग 23rd केस। यहाँ पर भी हम लोग का एल बना रहता है। तो अब आप सोच, इसमें हम लोग का भी ऐसे ही दो पेयर बने जाते हैं, लेग के बगल में दो पेयर और यहाँ पर एक कॉर्नर पीस इस तरफ फेस करेगा और यहाँ पर दो पेयर। अब आप सोच होंगे कि ये तो पिछला वाला केस ही, बस मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया क्यूब को। कहीं देखते हैं वो पिछला वाला केस है कि नहीं, टर्न करके देख सकते हैं। तो अगर देखिए हम लोग इसको टर्न कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पर ऐसे करें तो सीधा एल बन जा रहा है। तो ये पिछला वाला केस से डिफरेंट है। तो इसको हम लोग रखेंगे इस तरह से, ये हम लोग का इस तरह से ये एल बन जाए और एकदम करेंगे एल एफ प्राइम एल प्राइम यू प्राइम एल एफ एल प्राइम वाई प्राइम आर प्राइम यू आर। देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। कितना इजी, कितने सिंपल केसेस आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने 24th केस पे। तो हम लोग का ये वाला केस हम लोग पिछले वाले केस की तरह ही है। उसमें ऐसे हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे और बस इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ वहाँ देखिए उस केस में हम लोग यहाँ पर भी पेयर बना था, लेकिन अब की यहाँ पेयर नहीं बना। ये वाला कॉर्नर पीस जो है फ्लिप हो चुका है और राइट में फेस कर रहा है। बाकी ये वाला तो सेम ही है और ये देखिए ये वाला भी सेम नहीं है। यहाँ पे हम लोग का पेयर यहाँ पर बना था पिछले केस में, ये पेयर यहाँ खिसक गया और ये वाला कॉर्नर पीस इस तरफ फेस करने लगा, मुड़ गया, फ्लिप हो गया। तो इसमें हम लोग एकदम करेंगे आर बी आर प्राइम एल, माफ कीजिएगा एल ऐसे यू एल प्राइम यू प्राइम आर बी आर प्राइम। तो ये हम लोग का ये वाला केस भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट केस पे। तो ये आ गया हम लोग का 25th केस
और ये हम लोग 25 केस हम लोग के बड़े वाले एल का लास्ट केस है। इसके बाद हम लोग के टी केसेस आते हैं, टी बना रहता है ऐसे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले केस में हम लोग का देखिए, हम लोग का आपको 22nd केस की तरह लग रहा होगा, वैसे ही है, वैसा ही है। बस देखिए उसमें 22nd केस में पेयर यहाँ बना था, इसमें यहाँ पर पेयर बन गया और यहाँ वाला पेयर टूट चुका है। इसमें बस एक ही पेयर है। और तो इसमें एल्गोरिथम है एल प्राइम बी प्राइम एल आर प्राइम यू प्राइम आर यू एल प्राइम, माफ कीजिएगा, एल प्राइम ऐसे बी एल। तो ये देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग के ये बड़े वाले एल के सारे केसेस सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग के यहाँ पे 2 केसेस आएंगे टी के। तो हम लोग के 26 और 27 केस होंगे। चलिए देखते हैं वो दोनों कैसे कैसे हैं। तो हम लोग का 26 केस ये वाला है और जो हम लोग का टी का पहला केस है। तो इसमें हम लोग का ये देखिए हम लोग का ऐसे टू टी बना रहता है, आप देख सकते हैं ऐसे टी बना हुआ है। तो इस टी को हम लोग रखेंगे इस तरह से। और इसमें इस केस में हम लोग का क्या है कि यहाँ पर हम लोग के 2-2 पेयर बने हुए हैं बाकी दोनों तरफ, यहाँ 2 पेयर यहाँ 2 पेयर। तो ये 2 पेयर मतलब स्टिक वैसे रखेंगे, 2 पेयर आमने सामने हो जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। तो और इसमें सिंपल सा एकदम है आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। तो लिखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टी वाले केस पे, जो हम लोग का टी का आखिरी केस है, हम लोग का नेक्स्ट केस है 27 केस। तो हम लोग अपने इस वाले टी केस में भी इस टी को ऐसे रखेंगे और हम लोग के नीचे दोनों पेयर टूट जाते हैं, ये हम लोग दोनों पेयर टूट जाते हैं और यहाँ कोई भी पेयर नहीं होता है किसी भी तरफ। तो ये इसको भी हम लोग रखेंगे इस तरह से। और एल्गोरिथम्स करेंगे, सिंपल एल्गोरिथम है, आपने बैकनेस मेथड में भी ये मेथड ये एल्गोरिथम देखा होगा, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम और ये एफ प्राइम। देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग के 2 केस आएंगे जेड के। जेड ऐसे बना होगा, इसमें ऐसे ऐसे बना होगा। चलिए देखते हैं वो दोनों जेड केस। तो हम लोग का ये वाले जेड केस में तो क्या होता है कि ये हम लोग 28 केस है। हम लोग इस वाले जेड केस में क्या होता है, इस वाले जेड केस में हम लोग का ये ऐसे जेड रहता है। इस जेड को हम लोग रखेंगे इस तरह से, ये ऐसे था, इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे। हम लोग इस तरह से रखना है इसको। और हम लोग नीचे यहाँ पर जो इतना जगह है, यहाँ पर जो पीसेस है नीचे, उनका कोई पेयर नहीं बना है, कॉर्नर पीस इस तरह फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पीछे यहाँ पर उनका पेयर बना हुआ है। तो इसमें हम लोग का विदम है आर प्राइम एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम वाई एल प्राइम स्मॉल डी आर। देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। कितना इजी, कितना सिंपल। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जेड वाले केस पे। तो हम लोग के जेड के केस में ये अगला केस क्या है, तो इसमें हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का जेड आप कैसे भी रोटेट करें सीधा नहीं होता, उल्टा जेड बना रहता है ऐसे। जेड तो ऐसे होता है लेकिन ये ऐसे बना रहता है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, एक तरफ ये पेयर बना रहता है, एक तरफ ये पेयर मतलब एक तरफ ये पेयर नहीं बना रहता है, सॉरी यहाँ पेयर नहीं बना है, एक तरफ यहाँ पेयर बना रहता है। तो इसको हम लोग रखेंगे इस पोजीशन में और एल्गोरिथम करेंगे y2 आर यू आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम एफ यू आर यू टू आर प्राइम। देखिए ये वाला केस हम लोग का सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी केसेस की बात हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर से दबा देना, क्योंकि मेरी वीडियोस आती रहती हैं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप तुरंत देख पाएंगे, आपको तुरंत नॉलेज मिल जाएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी को केसेस के साथ। टाटा।